Hi students. Now we are going to start with the functions of central bank. So let's talk about that. सेंट्रल बैंक हमने डिस्कस कर लिया था क्या होता है. सेंट्रल बैंक सिंपल सी चीज, एक एपेक्स बॉडी, सबसे सुप्रीम अथॉरिटी जो पूरे हमारे बैंकिंग सिस्टम को और हमारे देश के मॉनेटरी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है. सो लेट्स टॉक अबाउट कि ये सेंट्रल बैंक स्पेसिफिकली करता क्या है. हम लोग किसके रिस्पेक्ट में सोच के चलेंगे? दैट वुड बी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये क्या क्या काम करता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. नंबर वन, इट्स अ बैंक ऑफ इशू. बैंक ऑफ इशू यानी ये करेंसी छापता है. जो हमारे नए नोट्स, जो हमारी नए कॉइन्स होते हैं, ऑल आर बीइंग रेगुलेटेड एंड बीइंग मेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बट इंडिया के अंदर एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा क्रक्स आता है. वो क्या है? कहते इंडिया के अंदर जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी कॉइन्स और 1 रुपए के नोट, ऑल द कॉइन्स प्लस 1 रुपए नोट, ये जो है ये आरबीआई नहीं बनाता. दिस इज बीइंग मेड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया. उसके अलावा जितने भी हमारे नोट्स हैं, 2 रुपए के नोट से लेके 2000 के नोट तक, वो सारा का सारा हमारा सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई पब्लिश करता है. एंड सिर्फ आरबीआई के पास अथॉरिटी है ये नोट्स पब्लिश करने की, किसी और अथॉरिटी के पास नहीं है. नो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और एनी अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कैन पब्लिश करेंसी, अलाउड नहीं. सो इट इज द सोल अथॉरिटी एंड इट इज नोन एज द बैंक ऑफ इशू. सोल अथॉरिटी, सोल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक लौती पावर इन्हीं के हाथ में. इसका फायदा क्या है? सारी पावर एक ही के हाथ में दे दी. उसका बेनिफिट क्या है? देयर आर फ्यू एडवांटेजेस. क्या एडवांटेजेस हैं? यूनिफॉर्मिटी, सारी करेंसी एक जैसी दिखेगी. वरना क्या होगा, एक 2000 का नोट रेड कलर का, दूसरा ग्रीन कलर का होगा. सो यहां पे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी. सेकेंड, गवर्नमेंट सुपरवाइज कर पाएगी क्योंकि उन्हें पता है उन्हें सिर्फ आरबीआई को देखना है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देखना. थर्ड, वो कंट्रोल कर पाएंगे कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाएगी कि मार्केट में टोटल कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए. दे विल बी एबल टू रिड्यूस और दे विल एबल टू इंक्रीज द मनी सप्लाई. देन लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि लोगों को पता होगा कि भाई इसके अलावा हम किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि सारी करेंसी बनाई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने है. तो हर नोट के अंदर उन्हें बिलीफ रहेगा अनटिल एंड अनलेस वो एक फेक करेंसी हो. एंड लास्ट, स्टेबलाइज करते हैं ये फॉरेन वैल्यू को. हमारे डॉलर के अगर प्राइस कई बार 75 होता है, 80 होता है, तो ये जो प्राइस है हमारी वैल्यू को, हमारी करेंसी की वैल्यू को स्टेबलाइज करने का और उसे ऊपर नीचे करने की ताकत हमारे आरबीआई के पास होती है. सो आरबीआई इज द सुप्रीम अथॉरिटी एंड द सोल अथॉरिटी इन द करेंसी इशू. नंबर वन. द सेकेंड फंक्शन ऑफ द आरबीआई और द सेंट्रल बैंक इज इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट. यानी जिस तरीके से हमारे लिए एक कमर्शियल बैंक काम करता है, हमारे डिपॉजिट्स लेता है, हमें लोन देता है, हमें एडवाइसेस देता है, मल्टीपल चीजें करता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट को अगर बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए तो वो आरबीआई के पास जाते हैं. आरबीआई क्या करता है? आरबीआई दे एक्ट एज अ बैंकर. एज अ बैंकर मतलब डिपॉजिट लेता है, लोन्स देता है, जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास आना है वो डायरेक्टली आरबीआई के अंदर आता है और गवर्नमेंट ने जिस जिसको पैसा देना है वो डायरेक्टली आरबीआई के थ्रू जाता है. सेकेंड, इट एक्ट्स एज अ फिस्कल एजेंट. फिस्कल एजेंट यानी अगर गवर्नमेंट ने कहीं से पैसे बोरो करे हुए हैं तो उनके टाइमली पेमेंट्स, उनके इंटरेस्ट की पेमेंट्स, या गवर्नमेंट ने किसी को बोरोइंग्स दे रखी हैं तो वहां से इंटरेस्ट टाइम पे आ रहा है या नहीं आ रहा, ये सब मैनेज करने का काम आरबीआई करता है. थर्ड, इट एक्ट्स एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर. गवर्नमेंट को फाइनेंस से रिलेटेड कभी भी कोई भी एडवाइस चाहिए होगी, दे विल ऑलवेज अप्रोच द सेंट्रल बैंक, आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया. सो सेंट्रल बैंक उन्हें फाइनेंशियल एडवाइस देता है एंड दिस इज हाउ इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट. नेक्स्ट, द सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर. जिस तरीके से मैंने अभी बोला कि जिस तरीके से हमारे लिए कमर्शियल बैंक काम करता है, उसी तरीके से कमर्शियल बैंक के लिए आरबीआई काम करता है. मैं पैसे डिपॉजिट कराने जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक ने पैसे डिपॉजिट करने हैं तो आरबीआई के पास. मुझे लोन चाहिए, मैं जाऊंगा कमर्शियल बैंक के पास. कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए, वो जाएगा आरबीआई के पास. सो जिस तरीके से मेरे लिए कमर्शियल बैंक काम करता है, उसी तरीके से कमर्शियल बैंक के लिए सेंट्रल बैंक काम करता है. यानी इट एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स. पैसा अपने पास रखता है, वो एलआरआर वाला पैसा भी, और अगर बैंक और पैसा जमा कराना चाहता है तो करा सकता है. सेकेंड,
पैसा लोन में चाहिए तो क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब हमारा कमर्शियल बैंक कहीं से भी पैसा बोरो नहीं कर पाता, कोई सोर्स नहीं मिलता, तो वो आरबीआई के पास चला जाता है। तो आरबीआई एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। फिर इट एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस। एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर होना होता है चेक के थ्रू, तो उस प्रोसेस को हमारा जो चलाता है दैट इज द सेंट्रल बैंक एंड इट एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस। हम बोलेंगे इट हेल्प्स टू सेटल इंटर बैंक क्लेम्स। इट हेल्प्स टू सेटल द इंटर बैंक क्लेम्स। एंड फोर्थ, कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करता है हमारा सेंट्रल बैंक कि वो सही से चल रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। तो उसकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज करना, मैनेज करना हमारे सेंट्रल बैंक का काम होता है। सो दिस इज द बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, दैट इज द थर्ड फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। नाउ द फोर्थ फंक्शन, द फोर्थ फंक्शन इज द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। हमें पता है मनी सप्लाई क्या है, इकोनॉमी में टोटल कितना पैसा है, उसको कंट्रोल करने का काम आरबीआई है। कई बार ज्यादा करना होता है, कई बार कम करना होता है। अगर ज्यादा चल रहा है, लोगों के पास ज्यादा ही पैसा है, वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो उसको कम कर देंगे। अगर लोगों के पास कम है तो वो ज्यादा कर देंगे। लेट्स सी कैसे करते हैं। देयर आर फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स फॉर दैट। पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सो लेट्स सी। नंबर 1, रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? It is the rate at which the central bank provides loans to the commercial banks for short term needs। या फिर it is the rate at which the commercial bank, हमारा जो बैंक है, it borrows money from the central bank for their short period or short term needs। Important is short term। छोटे समय के लिए, कुछ महीनों के लिए अगर लोन ले रहा है, तो उस लोन के अगेंस्ट जो कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, उस इंटरेस्ट को हम लोग कहते हैं रेपो रेट। अब क्या होगा, रेपो रेट ज्यादा होगा तो वो बोरो कम करेंगे, रेपो रेट कम होगा तो बोरो ज्यादा करेंगे। एक छोटा सा केस लेता हूं समझाने के लिए। रेपो रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट अगर बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक बोरो कम करेगा। कमर्शियल बैंक बोरो कम करेगा तो वो आगे पब्लिक को लेंड भी कम करेगा, क्योंकि उसके पास खुद पैसा कम होगा। वो आगे लेंड कम करेगा, पब्लिक के पास पैसा कम होगा, और अगर पब्लिक के पास पैसा कम हुआ यानी मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गया। रेपो रेट बढ़ने से मनी सप्लाई कम हो गया, एंड इनवर्स वुड बी द केस। अगर आरबीआई रेपो रेट कम कर देगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। सो वी कैन से देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द रेपो रेट एंड द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Inverse relation between the repo rate and the money supply. Then now we come to the bank rate. Bank rate क्या है? कमर्शियल बैंक सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए तो बोरो करेगा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए बोरो करना पड़ता है। अब बोरो कर रहे हैं तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। जो लॉन्ग टर्म लोन्स के अगेंस्ट इंटरेस्ट देना पड़ता है, दैट इज नोन एज द बैंक रेट। हम लाइन पढ़ सकते हैं, बैंक रेट इज द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए। और इसका भी सिमिलर तरीके से इनवर्स रिलेशन चलता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक रेट एंड द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगेन देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक रेट एंड द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। थर्ड, रिवर्स रेपो रेट। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या है? हर बार कमर्शियल बैंक बोरो नहीं करता, कई बार कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास सेव भी करता है। अब वो सेव करेगा तो क्या होगा, सेंट्रल बैंक को कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर मैं कमर्शियल बैंक में सेव करता हूं तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देता है। अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को सेव करेगा तो सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को। सो इसमें क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक देता है कमर्शियल बैंक को, दैट इज नोन एज द रिवर्स रेपो रेट अगेंस्ट द डिपॉजिट्स रिसीव्ड। इसका भी इनवर्स रिलेशन होगा। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो मनी सप्लाई कम हो जाता है, रिवर्स रेपो रेट कम हो गया तो मनी सप्लाई बढ़ जाता है। छोटा सा केस देखते हैं कैसे। पता चला कमर्शियल बैंक जब सेंट्रल बैंक में सेव करता था, पहले इंटरेस्ट मिलता था 5%, पहले इंटरेस्ट मिलता था 5%, अब मिलता है 7%। तो कमर्शियल बैंक तो ज्यादा सेव करेगा क्योंकि कमाई बढ़ रही है। अब ज्यादा सेव करेगा तो पब्लिक को देगा कम
क्योंकि उसके पास पैसा बचेगा ही नहीं पब्लिक को लोन देने के लिए, तो पब्लिक के पास पैसा कम हो जाएगा। सो कह सकते हैं जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ा, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी रिड्यूस्ड और इट फेल डाउन। उल्टा अगर इन्होंने कम कर दिया होता तो वो पब्लिक को लोन ज्यादा बांटता और पब्लिक के पास पैसा ज्यादा होता, यानी मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी वुड हैव इंक्रीज्ड। सो अगेन वी कैन से देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द रिवर्स रेपो रेट एंड द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। Then next part, next quantitative measure is open market operation. Open market operation क्या होता है? जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदता और बेचता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब क्या होगा? सेंट्रल बैंक बेचेगा, पब्लिक खरीदेगी तो पब्लिक पैसा सेंट्रल बैंक को दे देगी, लोगों के पास पैसा कम बचेगा, सो मनी सप्लाई विल फॉल। सो हम कह सकते हैं जब सेंट्रल बैंक सेल करेगा, व्हेन द सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिड्यूसेस द मनी सप्लाई, जब गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को आरबीआई सेल कर रहा है, सो मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी वुड फॉल। वेयर एज जब वो बाय करेगा वापस, तो लोग, अब आरबीआई वापस खरीद रहा है तो लोगों को पैसा दे देगा, यानी बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विल इंक्रीज द मनी सप्लाई, राइट। देन वी हैव लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जो हमने पढ़ा था, एलआरआर में मैंने कहा था थोड़ा सा पैसा बैंक अपने पास रखता है, थोड़ा सा आरबीआई के पास। तो जो अपने पास रखता है उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और जो पैसा वो आरबीआई के पास रखता है दैट इज नोन एज द कैश रिजर्व रेशियो। द प्रपोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स kept with the RBI is known as cash reserve ratio. The proportion of deposits kept with themselves is known as the statutory liquidity ratio. So दोनों का inverse relation होता है। वो कहते हैं कि जितना ज्यादा पैसा अपने पास या आरबीआई के पास रखोगे, लोगों के पास उतना कम जाएगा, क्योंकि रिजर्व ज्यादा मेंटेन किया तो लोन कम बांट पाएंगे, लोन कम बांटेंगे तो लोगों के पास पैसा कम होगा। यानी वी कैन से देयर इज again an inverse relation for both the CRR and the SLR with the money supply. यानी CRR और SLR अगर बढ़ जाएंगे मनी सप्लाई विल फॉल, अगर ये दोनों कम हो जाएंगे तो मनी सप्लाई विल राइज, राइट। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वांटिटेटिव मेजर दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? इट इज द डिफरेंस किसमें? मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं लोन लेने गया बैंक के पास, मैंने कहा ये लो मेरी प्रॉपर्टी 10 लाख की, ये रे उसकी कोलैटरल सिक्योरिटी, उसके अगेंस्ट मुझे वो देते हैं लोन 7 या 8 लाख रुपए का, जो बीच का गैप है 2 से 3 लाख रुपए का, दैट इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द कोलैटरल सिक्योरिटी एंड द अमाउंट ऑफ लोन इशूड अगेंस्ट इट। सो इसके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट, और उसका भी इनवर्स रिलेशन होगा, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा तो लोन कम इशू होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगा तो लोन ज्यादा इशू हो पाएगा और मनी सप्लाई बढ़ पाएगा। सो अभी तक जितने भी हमने क्वांटिटेटिव मेजर्स पढ़े हैं सबका इनवर्स रिलेशन था, बस डिफरेंट क्या चल रहा था, हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें बाइंग एंड सेलिंग से चलना पड़ेगा। बाकी जितना भी हमने पढ़ा, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट या कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सबका इनवर्स रिलेशन है विद द मनी सप्लाई, राइट। देन कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स आए, अभी तक तो क्वांटिटेटिव थे जिनको नंबर्स में हम लिख सकते थे, नाउ वी हैव क्वालिटेटिव मेजर्स, यानी वी हैव टू टर्म्स, मॉरल सुवेशन एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिंपल सी चीज है, काम दोनों सेम करते हैं, छोटा सा डिफरेंस है। मॉरल सुवेशन में सेंट्रल बैंक समझाता है कमर्शियल बैंक को कि भाई लोन मत दो या लोन ज्यादा दो, एडवाइस देता है ताकि कमर्शियल बैंक को अपनी फंक्शनिंग में दिक्कत ना आए। इनडायरेक्टली वो काम वही करवाता है जो वो कमर्शियल बैंक से करवाना चाहता है, बट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं देता, वो उन्हें परसुएड करता है, रिक्वेस्ट करता है, सजेस्ट करता है, और अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक वही काम करता है जो सेंट्रल बैंक चाहता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक तो एपेक्स बॉडी है ना, तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी। सो फर्क क्या है? मॉरल सुवेशन में परसुएड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, बट सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में वो
डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, कि अब आप फॉर एग्जाम्पल लोन नहीं दोगे। कोविड की सिचुएशन में कहते हैं लोगों को पर्सनल लोन मत दो क्योंकि वो रीपे नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं यहां पे तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप आज से लोन नहीं दोगे पर्सनल लोन, बट यहां पे सिर्फ सजेस्ट किया था कि भाई मत देना वरना डूब जाओगे, क्योंकि लोग रीपे नहीं कर पाएंगे आज के टाइम पे। सो डिफरेंस इज यहां पे परसुएट करते हैं, यहां पे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बट काम वही करवाते हैं जो उन्होंने करवाना है, राइट। This was the fourth function of central bank, that is controller of money supply. The last function we have is the custodian of foreign exchange reserves. सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो गवर्नमेंट के लिए कुछ फॉरेन करेंसी अपने पास रिजर्व के फॉर्म में रखता है, ताकि गवर्नमेंट को कभी जरूरत हो तो गवर्नमेंट यहां से यूटिलाइज कर सके। सो वो अपनी कस्टडी के अंदर रखता है, इसलिए कहते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, राइट। सो दिस इज ऑल इन मनी एंड बैंकिंग। यहां पे हमारा पूरा यूनिट खत्म हो गया, पूरी रिविजन खत्म हो गई। नाउ we'll go ahead with some questions in the next part, right? So thank you so much, students.